सवाल ये कि आप तो इस कव्वाली को बचपन में भी सुने होंगे और कई महफिलों में आपने इसको आवाज़ भी दी होगी। क्या यादें जुड़ी हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, पर्टिकुलर इस कव्वाली से? जैसा कि मैंने बोला कि इसको सलीम भाई ने भी बोला कि एक लेजेंड्स के वर्क को आगे लेके जाना अपने काम के ज़रिए वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसमें जो नई चीज़ पाई वो ये था कि अंतरा जहाँ से उसका जो नेक्स्ट वर्सेस है वो शुरू होता है, वहाँ पे कोई महारता के साथ वो चीज़ को एग्जैजुरेट नहीं किया गया गायकी के साथ, सिर्फ कॉर्ड सेंस जो है वो उसमें सलीम भाई ने, सुलेमान भाई ने यूज़ की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। जो भैरवी में एक्चुअली आ रही होती है, जो कॉर्ड्स आ रहे होते हैं भैरवी में वही यूज़ किए और उसके बाद वो अपने उस मकाम पे आ जाता। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको। नहीं, सवाल ये था कि उन महफिलों के बारे में अगर आप ज़रा जिक्र करें। वो जो महफिल खान साहब के साथ गाई हुई वो उससे स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा ये, क्योंकि अब ये एक सॉन्ग की तरह आप लोगों के सामने आएगा। तो इसको लाइक आप इस तरह सुन सकेंगे कि जैसे ओरे पिया, एंड लाइक वो उस जॉनरा में इसको लेके गए हैं। मेरा सवाल राहत फ़तेह अली खान साहब आपसे है। सर, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है उनका रिक्रिएशन सॉन्ग है, आपने गाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप गा रहे थे अपनी स्टाइल में, अपनी आवाज़ में, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त? बेहतर से बेहतर काम को करते रहना, यही हमारे उस्ताद ने हमें बताया है कि कुछ जो है सोचते रहो नया कुछ करने के लिए। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर आपके जहन में कोई चीज़, कोई एक लय, कोई सुर, एक आइडिया आता है तो उसको कह जाने की कोशिश करो। तो इसी तरह से मुझे नया ये सारी चीज़ थी। दिल लगी का आपने जैसा कि वो सुना, दिल लगी न है, वो ये मेरी अपनी ज़ाती क्रिएशन थी जो सलीम भाई के साथ मिलके मैंने इसको बनाया। तो अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ें आ रही हैं उसमें। थैंक यू। इसे गाना गाया, बहुत अच्छा गाना बना है। लेकिन अभी आपका एक गाना जो सुल्तान फिल्म का है, रिलीज़ हुआ है, जग घूमिया, उसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अरिजीत सिंह ने कहा था कि ये गाना उन्होंने गाया है और उसे हटाइएगा नहीं, सलमान खान से अपील की थी। फिर आपके आवाज़ में वो गाना आया है, उसकी भी तारीफ हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में? और अरिजीत सिंह ने जो कहा, I think I'm sorry, I'll have to interrupt because you know this is something that let him react. No, it's perfectly all right because let him react. I don't know because right now we are over here to talk about Delhi and that's my job, you know. Let him react. चिचरे, मैं इसका जवाब थोड़ा सा देना चाहूँगा। कोई वो वाली बात नहीं है। मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे इस गाना किसी ने भी पहले गाया हुआ था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। I just came, I sang song, that's it. उसके बाद जो हुआ वो बाद में। Thank you so much. Thank you. You've composed music for many A-listers. You feel that often there is a pressure from the stars to retain a particular song or to make sure that a particular singer sings the song? Unfortunately, we've never faced that pressure ever. Fortunately, we worked with some amazing filmmakers and directors who've been very open and very respectful about our work, and they want us to work with whoever we want to work. There's always a wish list. Like I remember we were working on Heroine, and there was a song where Madhur Bhandarkar was very keen that we work with Sunidhi Chauhan. So there were a couple of incidents like that, but apart from that, we've been really fortunate, and most of the time we are very spot on in terms of the singer, and we work with good singers, I think. I'll just add to this. When we make music for films. So, in a film, when normally what happens is the director casts the actors, the cameraman, the DOP. In the same way, when we make music, we cast singers the way the requirement of the song is. Suppose there is a requirement for a Sunidhi, we will get Sunidhi. If there is a requirement for a new voice, then we will try and get a new voice. And usually the director agrees with us, the producer also agrees with us. When there is a need for a certain casting, we try and achieve that kind of casting. You just said that you want to make a film with Huma and Vidyut. So will that be a romantic film in the future that we should be looking forward to? I did not say I'm making a film with Vidyut and Huma. I said there was a discussion between me and Bhushan ji to make another film together. हमने past में काफ़ी काम किया है, एक और film की बात चल रही है, and hopefully
God willing, maybe Vidyut and Huma will be paired in that film. वो फिल्म की शुरुआत की डिस्कशन और एंड रिजल्ट में बहुत जर्नी होती है और वो जर्नी में काफ़ी मुकाम आते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट टुडे कि आगे चल के क्या होगा. हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैंने ये कहानी लिखी है तो मैंने कहानी लिखते वक्त विद्युत को ध्यान में रख के ये कहानी लिखी है. सो विद्युत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी. आई हैव सीन हुमा इन अ वेरी न्यू डायमेंशन टुडे, सो मे बी दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड. Okay, yeah. Thank you. Yeah, so did you prepare yourself for the music video? Have you heard the song before? Of course, I had heard the song before. I'm a huge Nusrat Saab fan. So when Priya called me and said, you know, this is this single that we are doing, and Rahat Saab has sung it, and Vidyut is in it, I just jumped and said, yeah, I'll do it. I mean, I didn't have to, think about it too much. And of course, Kiran sir was, going to direct me, and his work is legendary. And I told him also, that I'm just so happy that you're shooting because I know I'm just going to look really nice. As far as the preparation was concerned, Vidyut is here. He will testify कि हम दोनों ने बड़ी rehearsals की. Kiran sir is a very exacting director. तो जो खासकर जो सीन सबको बहुत पसंद आया है उसकी हमने काफ़ी एक वर्कशॉप टाइप मिनी वर्कशॉप की थी. And I think that helped because that chemistry or whatever you're talking about, if we didn't spend that kind of time together, शायद हो नहीं पाता. And Vidyut, how was your experience? First thing, I think we've got a great director. It was his first directorial debut and it was brilliant. Brilliant. He's a great director, great temperament. He knows what he wants. It's a great thing for an actor. And then he's got his wife by his side. तो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो संभाल लेती हैं इनको. And yes, we did prepare because ये थोड़े से खड़ूस टाइप हैं. हमें बुला लिया था इन्होंने और बोला चलो रो के दिखाओ, ये करो वो करो. So we did prepare, but because Huma is a great actor, so you don't need to really make an effort. It's great to work with somebody like her. I will put it here because I called for the rehearsal only for the reason that I was directing for the first time, and Bhushanji and Priya put that trust in me. I shot their Sarabjit, and suddenly I get a call from Priya that we need to meet you. There's a single to be done. I said yes, but yes, I was a little tense that how would I handle it as a director. So the rehearsals were for me more than them. Sorry, I'm going to butt in. आप सब लोग, ये सवाल मेरा है और इसका जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को मनोज से मनोज कहेंगे इसके बारे में. इसकी जो ओरिजिनल लिरिक्स थी वॉज तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो. तो ये इसकी ओरिजिनल लिरिक्स थी. तो फिर मनोज ने कहा कि अगर हम गाना चेंज ही कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इसके लिरिक्स भी चेंज किया जाए. तो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ चेंजिंग इट? जैसा कि हमेशा टी सीरीज़ और भूषण कुमार जी का एक अंदाज़ रहा है कि जब भी कोई क्लासिक चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी इज्जत से हाथ लगाते हैं. हम कुछ बदलने के लिए नहीं बनाते कि कुछ और इसका अंदाज़ हो सकता है, ये कहने के लिए हम नहीं उसको बनाते. हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आज के ज़माने में ये जो इतनी कल्ट चीज़ है, अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे के, थोड़ा सा नया फ्लेवर दे के पेश करें तो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचेगा. हमारे वो बच्चे, हमारी वो जनरेशन जिन तक ये गाने नहीं पहुँचे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश होती है एक नए अंदाज में, जो हमेशा टी सीरीज़ करता आया है. तो इस लिरिक्स बदलने के पीछे बहुत सीधा सा मकसद था कि हम थोड़ा सा इसको कंटेम्प्रेरी बना पाएँ और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए. तो बस इतना छोटा सा. एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो किसी ने पूछा नहीं तो मैं कह ही देता हूँ. ये वीडियो ना एक बहुत प्यारा सा मैसेज है. ये मेरे ख्याल से एंटी ब्रेकअप वीडियो है. हम लोग ये बड़ी जल्दबाजी होती है ना हम लोगों को कि आज रिश्ता बनाया, कल ब्रेकअप किया, परसों कहीं और आगे बढ़े. तो देखिए बड़ी तकलीफ होती है. मतलब ब्रेकअप से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपका ज़मीर आपको जीने नहीं देगा अगर इतनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे. But I have to add something to that what you just said, because when we were shooting it, विद्युत हमेशा परेशान रहते थे कि यार मैं MC पे तो नहीं लगूंगा ना, कि you can't go, you have to stay here, तू जॉब पे कैसे जाती है. And I was worried कि मैं irritating girlfriend तो नहीं लगूंगी ना, कि no I have to go and whatever. So this is a very fine line we try to tread कि anti breakup कैसे बनाएं, and the romance should sort of still stay intact. Exactly, romance is there completely. मैं एक बात समझता हूँ, मुझे किसी एक बड़े उस्ताद शायर का शेर याद आ गया कि ज़िदों ने तोड़ दिया रिश्ता-ए वफा, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ. ज़िदों ने तोड़ दिया रिश्ता-ए वफा, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ. ज़ुबान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ. क्या बात है, अमेजिंग. थैंक यू.
बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इस वीडियो के लिए भी एक और व्यक्ति जिम्मेदार है, उनको भी बुलाना चाहूंगा। अवान देवहंस के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, इस वीडियो की को राइटर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके बिना शायद ये नहीं हो पाता। एंड ऐसे में मिस्टर अजय कपूर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आई बिलीव ही इज नॉट हियर आज। मिस्टर विनोद भानुशाली, मे वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज, जिनका नाम अब तक लिया जा रहा है, इतनी तारीफें हो रही है। प्रिया गुप्ता लेडीज एंड जेंटलमैन। Roy, Neeraj Roy साहब, I think he's not here. No, he's here. He's Roy साहब, आपको आना पड़ेगा, मुझे बोला गया है कि we have to have you over here because you've been there supporting us and supporting the singles. The dream team, ladies and gentlemen, as I said, दिल लगी की टीम के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। We'd like to add another please young musician programmer. Raj, come on. Raj Pandit, he's worked on the music with us. Presenting, ladies and gentlemen, Dil Lagi. Yes, we have one last sawal. Yeah, my question is to Huma ma'am. You've played like a really, your roles are all very, you know, the subject of the films are very powerful. So you've been at working with Anurag Kashyap sir, and what's your reaction to the outrageous, unfair treatment to Udta Punjab? I think enough people are saying enough things about the film. I don't think I'm part of it, so I should comment on it. Thank you. Thank you so much. We'll have the photo ops now. Over to our still photographers. Thank you, sir.